हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और कॉस्टेक्स के सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 16 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में जो है बीबी कुंडो में वहाँ 1 से लेकर 16 तक का कॉस्टेक्स वाला जो है वो वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आगे का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट वेजेस आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट वेजेस किससे इंक्लूडेड होता है? फैक्ट्री कॉस्ट से। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द मैकेनिकल मेथड ऑफ द फॉलोइंग। मैकेनिकल मेथड किसको बोलते हैं? देखो, मैकेनिकल मेथड पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि मेथड कितने तरीके के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना टाइम कीपिंग, पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम कीपिंग के मेथड। तो क्या क्या मेथड होते हैं टाइम कीपिंग के? तो 2 मेथड हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कौन सा? मैनुअल मेथड, और दूसरा हो जाएगा मैकेनिकल। ठीक है, तो मैनुअल मेथड हो गया और मैकेनिकल मेथड हो गया। अब हम लोग मैनुअल मेथड के बारे में बात करेंगे। मैनुअल मेथड में 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट। पहला रजिस्टर, दूसरा मेटल डिस्क, ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ड टाइम रिकॉर्ड। ये 3 मेथड होता है। कौन सा? मैनुअल वाला। ठीक है, ये 3 मेथड कौन सा होगा? मैनुअल वाला। और मैकेनिकल वाला कौन सा होगा? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या क्या होगा? मैकेनिकल मतलब टेक्नोलॉजिकल टाइप का। तो इसमें आ जाएगा डायल टाइम सिस्टम, डायल रिकॉर्ड सिस्टम या टाइम सिस्टम। दूसरा बायोमेट्रिक हो सकता है, जिसमें आइस का बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट वाला होता है। तो आइस का कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वाला कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो तीसरा मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। तो ये आपका मोबाइल ऐप्स का हो गया। ठीक है, तो डायल रिकॉर्ड कर दिए, डायल टाइम रिकॉर्ड कर दिए, मोबाइल ऐप्स कर दिए, बायोमेट्रिक कर दिए, और डिजिटल टाइम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो डिजिटल रिकॉर्ड मेथड इस तरीके से मैकेनिकल मेथड को यूज़ करते हैं। तो यानी टाइम कीपिंग के भीतर 2 मेथड आते हैं, है ना, एक मैनुअल और एक मैकेनिकल। मैनुअल मतलब कि मैनुअल यानी एक रजिस्टर लेके बैठ गए, कब आया एम्प्लॉय लिख दिएगा, हाँ भाई तुम 8 बजे आए हो, यहाँ लिखो 8 बजे साइन करो अपना। फिर वो जब जाएगा तो वहीं पे आउट गोइंग लिखा रहेगा, हाँ तुम कितना बजे जा रहे हो? 5 बजे जा रहे हो, लिखो यहाँ पे 5 बजे, और साइन तो पहले से किया हुआ है। ठीक है, ये रजिस्टर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल डिस्क में कुछ लोहे का या एल्युमिनियम का कुछ गोल सा राउंड डिस्क टाइप का होता है। ठीक है, और उसको टंगा होता है, उसको निकाल के आप बॉक्स में रख दिए। फिर वो बॉक्स 8 बजे के बाद 8-5 हुआ, बॉक्स ही लेके चला जाएगा। ठीक है, अंदर ऑफिस में। फिर अगर आप लेट आओगे तो फिर बॉक्स नहीं है डालने के लिए, तो फिर आप जो क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे कि अब क्या करें। फिर अंदर जाओगे, फिर आपका लेट एंट्री होगा, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब मैनुअल है। ठीक है, और ये कार्ड टाइम सिस्टम है। कार्ड के जरिए जो है वो टाइम लिखा जाता है। आपके कार्ड, आपको कार्ड ही दे देगा, उस पर टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका कार्ड पे टाइम नहीं लिखा है, मतलब कि आप उस दिन नहीं आए थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मैनुअल मेथड है। डायल सिस्टम है। डायल सिस्टम कोई मशीन लगा होगा, उस पर डायल करके आप 150 तक का होता है एम्प्लॉई का, ये एक मशीन में। ठीक है, तो ये आप एंट्री कर सकते हैं। पहले चलता था, अब ये सब चलता नहीं है। बायोमेट्रिक अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो बायोमेट्रिक में क्या होता है? आइस का हो गया, उसमें भी कार्ड का हो गया, उसमें भी फिंगरप्रिंट का हो गया। फिंगरप्रिंट प्रेस करोगे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले लेगा। तो ये चल रहा है अभी मैकेनिकल में, मशीन में। मोबाइल ऐप्स अभी सबसे अच्छा हो गया। मोबाइल ऐप्स के जरिए जो है वो आप कुछ मशीन पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल ऐप्स में आ गया अटेंडेंस। ठीक है, तो मोबाइल ऐप्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल रिकॉर्ड मतलब मतलब यहाँ भी एक मशीन लगा के रखा हुआ है, कार्ड सिस्टम है, कार्ड पंच करोगे और रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये टोटल मेथड हो गया टाइम कीपिंग के। ठीक है, अच्छा, टाइम बुकिंग का भी मेथड आ सकता है एग्जाम में। तो टाइम बुकिंग का भी लिख लेते हैं हम लोग। टाइम बुकिंग का कौन कौन सा होगा? पहला आता है आपका जॉब कार्ड। ठीक है, जॉब कार्ड ही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ सकता है, आने के चांस है, क्योंकि जॉब कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा टाइम सीट ऐप भी हो सकता है। तो टाइम सीट ऐप्स के जरिए भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हो सकता है डेली टाइम सीट। तो ये हो जाएगा डेली टाइम सीट। और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पीस वर्क कार्ड। ये हो जाएगा पीस वर्क कार्ड। ठीक है, तो ये 4 मेथड आप याद रखेंगे। कौन सा? टाइम बुकिंग का। और टाइम कीपिंग के 2 मेथड, मैनुअल और मैकेनिकल। ठीक है, और मैनुअल के भीतर 3, रजिस्टर, मेटल डिस्क और कार्ड टाइम सिस्टम। और मैकेनिकल के भीतर डायल टाइम रिकॉर्ड या टाइम सीरीज, और बायोमेट्रिक है, मोबाइल ऐप्स है, और डिजिटल रिकॉर्ड मशीन है। ठीक है, और इस तरीके से मेथड आप जान गए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। आइए, क्वेश्चन पूछा है हमारे से इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड बताइए क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर, टोकन डिस्क और कार्ड टाइम रिकॉर्ड। अटेंडेंस रजिस्टर, टोकन, ये मेटल डिस्क या टोकन एक ही होता है। मेटल या टोकन एक ही होता है।
ये टोकन डिस्क, ठीक है। तो मेटल और टोकन और कार्ड टाइम रिकॉर्ड तीन ही ऑप्शन है, और ये तीनों ऑप्शन मैकेनिकल का नहीं, मैनुअल का है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन मैनुअल का है और हमसे पूछा मैकेनिकल का, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है, तो आप टिक मार्क करेंगे क्या, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किसको बोलते हैं। अब टाइम स्टडी हम लोग टिक तो मार्क सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि टाइम स्टडी होता क्या है या मोशन स्टडी क्या होता है। दोनों कॉम्बिनेशन है, याद रखना पड़ेगा आपको। टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है। ये सभी मेन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। बस अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं टाइम स्टडी किसको बोलते हैं। सबसे पहले टाइम स्टडी का डेफिनेशन की अगर बात करें तो बोलते हैं कि एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द टाइम टेकन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। एनालाइज एंड मेजरिंग द टाइम टेकन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, बोले ये एनालाइज करना, ये मेजर करना कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग सकता है या कितना टाइम लगना चाहिए। क्यों सर, ये क्यों मेजर करना है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। तभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी काम को करने में इतना टाइम लगता है। जैसे आप सुने होंगे लोग बोलेंगे कि एक पीस बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो आप बोलोगे तो आपको कैसे पता चला एक पीस बनाने में 1 घंटा टाइम लगता है, 2 घंटा भी लग सकता है ना, क्योंकि टाइम स्टडी मेथड के जरिए उन्होंने डिटरमाइन कर लिया है। यानी 3-4 लेबर को अलग अलग काम दिया गया, एक ही काम दिया गया 3-4 लेबर को अलग अलग टाइम पे, और सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया आसपास में, और देखा गया, मेजर किया गया कि वो काम कैसे कर रहा है ना, कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है। कैमरा नहीं भी लगाओगे, है ना, लेकिन अगर आप लास्ट में टाइम रिकॉर्ड करोगे तो भैया कोई 1 घंटा में कर दिया, कोई तो 50 मिनट में ही कर दिया, कोई 55 मिनट में कर दिया, कोई 1 घंटा 5 मिनट में कर दिया, मतलब एवरेज मेरा निकल गया क्या कि इस काम को करने में तो 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट हो गया। तो टाइम स्टडी क्या है, इट इज द एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द टाइम टेकन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेशल टास्क या जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसको एनालाइज करना या मेजर करना ही कहलाता है टाइम स्टडी, ठीक है। टू परफॉर्म ए टास्क, क्यों, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए हम लोग टाइम स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। अब आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो होगा मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या होता है समझिएगा। मोशन स्टडी मींस द एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द मूवमेंट एंड एक्शन इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग अ टास्क। मूवमेंट एंड एक्शन, मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ द एक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। एक काम को करने में जितना भी मूवमेंट वर्क लग रहा है, मूवमेंट में जो टाइम लग रहा है, उसको एनालाइज करना ही कहलाता है मोशन स्टडी। कहने का मतलब है कि मोशन को स्टडी करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ काम कर रहे हैं और ये मार्कर से हम लिखते हैं, हमको कुछ भी होता है फटाफट मार्कर से लिखते हैं। अगर मान लीजिए मार्कर हम वहाँ रखें तो फिर मेरे को जाके उतर के वहाँ से मार्कर उठा के लिखना होगा, फिर जाके रखना होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बुक का सेल्फ अगर मेरे पास यहाँ नहीं रहे, ठीक है, और कहीं और हो, तो जब भी मेरे को बुक लगेगा हमको बाहर जाना होगा, फिर आएंगे लेके आएंगे। मतलब मूवमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप घर में पढ़ाई करते हैं, जी सर पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए बुक का जो सेल्फ है आपका वो बहुत दूर है, ठीक है। तो जब आपको बोल के रखता हो बिजनेस स्टडी पढ़ ले क्या, फिर आप दौड़ के गए बिजनेस स्टडी लेके आए, दूसरे रूम में रखे हैं, ठीक है, और पढ़ाई दूसरे रूम में करते हैं, ठीक है। फिर लगा कि अरे यार पेन भूल गए, तो गए फिर पेन लेके आए। होता होगा आपके साथ बहुत बार ऐसा, पेंसिल लेने चले गए। ये मूवमेंट में टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं, होता ही है टाइम वेस्ट। इस मूवमेंट को कैमरा लगा के ऑब्जर्व करना, ठीक है, और ये देखना कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसको सॉल्व करना, कोशिश करना है कि उसको सॉल्व किया जा सके। अब आप बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सेल्फ, बुक का सेल्फ उठा के यहाँ रख दो, स्टेशनरी बॉक्स यहाँ पे रख दो, है कि नहीं। ये फैक्ट्री में भी होता है कि फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय को, एक स्टाफ काम कर रहा है टेबल पे और बार बार उठ के जा रहा है, फाइल लेके आ रहा है, फिर लगा कि अरे यार ये वाला फाइल भूल गए, फिर गया फाइल लेके आया, तो उसमें तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जहाँ पे वो 10 पेज टाइप कर सकता था, वहाँ सिर्फ वो 8 ही पेज टाइप कर रहा है। अभी हम पूछे तो वो बोला कि भैया 10 बार तो उठ के जाना पड़ता है सामान लाने के लिए, तो या तो हम कोई प्यून या दरवान रख देंगे जो उनको सारा चीज़ प्रोवाइड करेगा टेबल पे ही, और या तो वो टेबल ही उठा के, मतलब वो अलमीरा ही उठा के यहाँ लगवा देंगे, ये हो सकता है, ठीक है। किसी ऑफिस में आप देखे होंगे कि प्रिंटर एक जगह लगा होता है और सब लोग का प्रिंटर का कनेक्टर वहीं से होता है, कनेक्शन होता है। अभी आप मान लीजिए कुछ भी काम किए, प्रिंट मारे तो वहाँ प्रिंट हुआ, अब उतर के जाके पूरा सारा टेबल क्रॉस करके और आप प्रिंट का पेज लेके आए, ठीक है। तो जहाँ पे प्रिंट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम लोग प्रिंटर मशीन को उठा के वहीं लगा देंगे कि प्रिंट मारेंगे फटाक से लेके दे देंगे। जैसे जहाँ सेलिंग काउंटर होता है, जहाँ पे माल सेल हो रहा है, सेल हो गया तो बिल बनाया, और बिल बनने के बाद बिल प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने के बाद अब वो निकल के जाके वहाँ से बिल निकाल के फिर कस्टमर को दे रहा है, तो भैया प्रिंटर यहीं लगा देते, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि कौन से काम में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसको ऑब्जर्व करना और उसको क्या करना, सॉल्व करना। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि नहीं। तो टाइम स्टडी
स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टाइम को मेजर करना कि कौन से काम करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सैंपल तैयार करता है। 3-4 लोगों से काम करवा लिया, पता चल गया कि अरे सबका 1 घंटा के आसपास ही हुआ है, मतलब 1 घंटा लगेगा। मोशन स्टडी समझ गया आप बिल्कुल, और एग्जाम्पल के साथ क्लियर हुआ, ये हुई ना बात, है कि नहीं। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप आराम से। अभी देखो ऑप्शन पढ़ो ना, आपको खुद भी समझ में आएगा। टॉपिक समझ गया ना, देखिए ऑप्शन पढ़िए। What is time study? Reasonable measurement of the labor process of the work. बोला रीजनेबल मेजरमेंट ऑफ द लेबर प्रोसेस ऑफ द वर्क। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? रीजनेबल मेजरमेंट, एक रीजनेबल मेजरमेंट करना, क्या चीज का? ऑफ द लेबर प्रोसेस ऑफ द वर्क, वर्क के प्रोसेस को। दूसरा बोला मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। एस्टिमेटेड टाइम, एस्टिमेशन नहीं करते हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड आइडल टाइम। ये आइडल टाइम कहां से आ गया टाइम स्टडी में, ठीक है। और बोला मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड ऑफ द ओवर टाइम, नहीं ओवर टाइम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद होगा 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय द मोशन स्टडी? पढ़ा चुके हैं हम आपको मोशन स्टडी, तो आप टिक मार्क करेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स। अच्छा मोशन स्टडी का मतलब होता है सारे संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना। और मेजरमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द वर्क ऑफ द लेबर, है ना। मोशन ऑफ द वर्क, मोशन ऑफ वर्क को मेजरमेंट करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द टाइम बुकिंग? टाइम बुकिंग किसको बोलेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम रिलेटेड टू द एंट्रेंस एंड डिपार्चर ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री गेट टाइम बुकिंग तो नहीं होता ना, फैक्ट्री गेट अराइवल डिपार्चर, ये तो आप टाइम कीपिंग का डेफिनेशन बता रहे हो। ए नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द टाइम इन द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री। जी फैक्ट्री में आपका एंगेजमेंट टाइम कितना है ये बताता है टाइम बुकिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। रिकॉर्डिंग ऑफ द आइडल टाइम, नहीं आइडल टाइम का रिकॉर्ड करना है, टाइम बुकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 21 का बी। अच्छा 22 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय द आइडल टाइम? आइडल टाइम किसको बोलते हैं? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच में जो टाइम निकलता है, जो गैप होता है उसी को आइडल टाइम बोलते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। बोला द टाइम व्हेन द लेबर इज वर्किंग ज्वाइंटली काम करता है, सारे वर्कर लोग मिलकर काम करते हैं, उसको आइडल टाइम बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। टाइम व्हेन द लेबर आर इंगेज्ड इन द जॉब, सारे लेबर जिस जॉब में इंगेज होते हैं उनको आइडल टाइम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। द टाइम व्हेन द लेबर आर नॉट पेड वेजेज, वो टाइम जिस पे वेजेज पेमेंट नहीं होता है लेबर को। नहीं आइडल टाइम का पेमेंट होता है, भले वो उस टाइम काम नहीं करता एम्प्लॉय, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन भी गलत है। द टाइम व्हेन द लेबर डू नॉट वर्क बट दे रिसीव वेजेस फॉर द टाइम। जी बिल्कुल, आइडल टाइम में काम तो नहीं होता है लेकिन उसका पेमेंट मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। नेक्स्ट आइए, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 4 मिनट्स और नॉर्मल रेट दिया हुआ 75। व्हाट इज द नॉर्मल वेजेस रेट पर यूनिट होना चाहिए। अच्छा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 4 मिनट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, स्टैंडर्ड टाइम है किसी काम को करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम दिया गया कितना? किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम हुआ 4 मिनट। 4 मिनट्स में पर यूनिट, यानी एक पीस बनता है 4 मिनट में। तो एक पीस अगर बन जा रहा है 4 मिनट में, अगर एक पीस बनाने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप बताओ कि पूरा घंटा में कितना पीस माल बनेगा? 60 मिनट डिवाइडेड बाई 4, यानी 15 चौके 60 होता है, यानी 15 यूनिट पर आवर। एक घंटा में कितना पीस बनेगा? एक घंटा में पर आवर एक घंटा में कितना पीस बनेगा? 15 पीस बनेगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है? नॉर्मल वेजेस रेट आवर दिया हुआ 75। और पता है एक घंटा में 15 पीस बनेगा और एक घंटे का हम लोग 75 रुपया पे करते हैं, ₹75 पर आवर। तो एक घंटा में 75 रुपया देते हैं, एक घंटा में 15 पीस माल बनता है। तो बोलो एक पीस का रेट को ऊपर रखेंगे, मतलब 75 रुपया दे रहा है और कितना पीस का दे रहा है? 15 रुपया। 15 × 75 यानी 5 रुपया पर यूनिट बोलिए या पर पीसेस बोलिए, यानी एक पीस का दाम यहाँ पे आवर्स घंटा में दिया हुआ था और हम लोग इसको पीस में निकाल दिया, 5 रुपया पर पीस। ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा 23, तो 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 4 मिनट्स। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही लगभग वही बात हो रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, कितना? 4 मिनट्स पर यूनिट, यानी एक पीस बनाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। एक पीस बनाने में, ध्यान दीजिएगा एकदम सेम नहीं है, डिफरेंट है। एक पीस बनाने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर एक पीस बनाने में आपको 4 मिनट लगता है तो एक घंटे में आप कितना पीस बना पाएंगे? 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना? 15 चौके 60, यानी 15 पीस बनाएंगे एक घंटे में। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक एम्प्लॉई है, नीचे में आप देख पा रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है जो 48 घंटा में 600 पीस बनाया है, ठीक है। और मेथड आपको यूज़ करना है कौन सा? टेलर मेथड। टेलर मेथड में आप जान के रखिए, टेलर मेथड में होता है कि अगर बिलो स्टैंडर्ड हुआ, आप इतना जान लीजिए, पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिलो स्टैंडर्ड हुआ तो 80% ऑफ द पीस रेट, मतलब रेट, अब रेट लिख दीजिए, ठीक है। और अगर एबव स्टैंडर्ड हुआ
तो हो जाएगा 120% ऑफ रेट। रेट कितना है ये भी बता दो, तो रेट है 5 रुपया। 5 रुपये है ना रेट, एकदम फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 5 रुपया। 24 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल वेजेस रेट दिया हुआ है 5 रुपया। 5 रुपये का या तो 80% चार्ज होगा या तो 20% चार्ज होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आदमी जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा सर, देखो ना, 1 घंटा में 15 पीस बनाना चाहिए। ये आदमी 48 घंटा काम किया है, तो अगर 1 घंटा में 15 पीस बन रहा है तो 48 इंटू 15, तो 48 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 720 पीसेस। यानी इन आदमी को इसको कितना बनाना चाहिए था, 720 पीस बनाना चाहिए था। और 720 पीस बनाना चाहिए था, और पता है कितना बनाया है, देखिए बगल में दिया हुआ 600 पीस बनाया है, सिर्फ 600 पीस बनाया है। और इनको बनाना चाहिए था कितना, 720 पीस, और ये बनाया कितना, 600 पीस। इसका मतलब है कि ये अबव स्टैंडर्ड हुए कि बिलो स्टैंडर्ड हुए, आप आराम से समझ पा रहे हैं। कम माल बनाया है, कम माल बनाया मतलब ये क्या हुए, बिलो स्टैंडर्ड हुए। और बिलो स्टैंडर्ड हुए मतलब इनका रेट क्या लगेगा, 80%। यानी इनका रेट 80% लगेगा, मतलब कि 5 रुपया का क्या लगेगा, 80%। 80% मतलब 5 रुपया मिल रहा था, लेकिन हाँ, तो 5 रुपये का 80% कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × 40 जी 4 रुपया हो जाएगा। 4 रुपया हो रहा है, मैंने इनका जो स्टैंडर्ड रेट था 5 रुपया, उससे भी कम हो गया, यानी ये बिलो स्टैंडर्ड में आ गया और इनको रेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 रुपया, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड, नॉर्मल रेट दिया हुआ है 1.80, और नॉर्मल व्हाट इज द नॉर्मल वेजेस रेट पर यूनिट, नॉर्मल वेजेस रेट पर यूनिट बताना है। सबसे पहले बता रहा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। यानी एक पीस बनाने में 20 सेकंड का टाइम लगता है, एक पीस बनाने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपका 3600 सेकंड होता है ना पूरे 1 घंटा में, और 3600 सेकंड डिवाइडेड बाई 20 यानी कितना पीस बनेगा, 180 पीसेस बनेगा आपका पर आवर में। यानी 1 घंटा में 180 पीस बनेगा, और आपको 1 घंटे का कितना मिल रहा है, 1 रुपया 80 पैसा। यानी 1 रुपया 80 पैसा मिल रहा है, और आप कितना पीस बना रहे हैं, 180 पीस। यानी 1 घंटा में आप कितना पीस बना रहे हो, 180 पीस, और आपको दाम कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 रुपया 80 पैसा। तो बताओ कि पर पीस का रेट कितना आएगा। ये 0 कट जाएगा और देखेंगे कितना आ जाएगा, 0.01 ऐसा कुछ आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 26 बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडर्ड टाइम 20 सेकेंड, और नॉर्मल पीस रेट दिया हुआ 0.1 सेकेंड, और दिया हुआ डिफरेंशियल पीस सिस्टम 80%, 120%, और वर्कर प्रोड्यूस 1300 यूनिट। एक वर्कर जो है वो 1300 यूनिट बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले 1300 यूनिट बनाया है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकंड, यानी वही वाला चीज़ दिया हुआ है, पर यूनिट 20 सेकंड, यानी एक पीस बनाने में 20 सेकंड लगता है। अभी तक जो है वो आपने ये नोट करना है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग मिटाएंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकंड, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकंड, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड का, ठीक है। तो 20 सेकंड का आपका स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। कोई भी सामान बनाने में आपको 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप बताओ कि पूरे 1 घंटे में आप कितना पीस बना देंगे, 3600 डिवाइडेड बाई 20 यानी कितना हो जाएगा, 180 पीसेस। तो 180 पीसेस जो है वो आप बना देंगे पूरे 1 घंटा में, 180 पीस बनाएंगे 1 घंटा में। और ये आदमी कितना घंटा काम किया है, ठीक है। अब देखो ये आदमी कितना घंटा काम किया, यही इस पूरे सवाल में मिसिंग है, ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिए कितना घंटा काम किया तो बताना पड़ेगा ना, जैसे पिछले सवाल में बताया था ना कि 48 आवर, तो यहाँ मिसिंग। हम लोग मान लेते हैं कि 10 घंटा काम किया, तो अगर 10 घंटा काम किया और 1 घंटा में 180 पीस बना रहा है, तो एक्चुअल में ये आदमी कितना पीस बना देगा, 1800 पीस, ठीक है। 1800 पीस बना देगा, और ये बनाया है सिर्फ कितना, 1300 पीस। इनको बनाना चाहिए था कितना, 1800, और ये एक्चुअल में बनाया है कितना, 1300। तो आप बताइए कि अच्छा 80%, 120% या टेलर मेथड, मतलब कि कौन सा बोलते हैं हम लोग, टेलर मेथड बोलते हैं, मतलब एबव स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड। तो आप बताओ कि एबव स्टैंडर्ड है कि बिलो है, बिलो स्टैंडर्ड है ना। और बिलो स्टैंडर्ड है, अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो फिर इनका रेट कौन सा लगेगा, बोलो 80%, ठीक है। और रेट का 80%, तो रेट का 80, रेट कितना दिया हुआ उसका 80% निकाल दीजिए। रेट दिया हुआ 0.01, उसका 80% निकाल दीजिए। तो रेट दिया हुआ 0.01, उसका 80% क्या आ जाएगा, 0.001, 0.008, 80% होगा ना, 0.008, ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 26। 27 में आइए, बोला वर्कर टेकन 60 आवर टू डू द जॉब विच द टाइम अलाउज इज 80 आवर।
अच्छा, एक लेबर को किसी काम को करने के लिए टाइम अलाउ कितना किया गया था? टाइम अलाउ किया गया था कितना? 80 आवर, 80 घंटा टाइम अलाउ किया गया था। टाइम टेकन कितना हुआ? 60 आवर। टाइम टेकन किया हुआ 60 आवर, 60 घंटे का टाइम टेकन लिया। हिज वेजेस रेट इज 90 और उनका रेट क्या है? रेट है उनका 90 रुपया पर आवर। रेट कितना है? 90 रुपया पर आवर। तो ध्यान देंगे 90 रुपये पर आवर रेट दिया हुआ है। और कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर द टाइम रेट सिस्टम। बताइए, टाइम रेट सिस्टम से पूछ रहा है और टाइम रेट सिस्टम मतलब समझते हैं क्या होता है? टी इंटू आर, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट। तो ये हो गया रेट और ये हो गया टाइम, यानी 60 हो गया टाइम और रेट हो गया कितना? 90, 5400। ये हो गया आंसर। देख लीजिए एक बार, 5400 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसान है टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, आइए तो 28 नंबर सम्स करेंगे। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर द टाइम रेट सिस्टम? टाइम रेट सिस्टम से वर्कर का बताना है अर्निंग कितना होगा। एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक इज 30 पीसेस। अच्छा, एक वीक में, वीक से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 300 पीस, यानी आपने बनाया कितना? 300 पीसेस। ठीक है, 300 पीसेस आपने बनाया। ठीक है, और टाइम कितना लग गया आपको? एक्चुअल टाइम पर पीसेस 40 मिनट, और एक पीस का 40 मिनट टाइम लग रहा है, मतलब कुछ भी बनाया आपने। ठीक है, और एक पीस बनाने में आपको 40 मिनट लग रहा है, कोई सामान बना रहा है। और पता है आपने कितना पीस बनाया? 300 पीस बनाया। तो आप बताओ ना कितना टाइम लगा होगा आपको? आपको टाइम लगा होगा 300 इंटू 40, यानी 4 3 12,000। अच्छा, ये मिनट्स है ना, 40 मिनट लगा तो 12,000 मिनट्स, यानी 12,000 मिनट लग गया। घंटा में बताइए कितना घंटा लगा? तो 12,000 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 6 दूनी 12, 200 आवर्स, 200 घंटा। यानी आपको पता है कितना टाइम लग गया? 200 घंटा लग गया। टाइम रेट सिस्टम से पूछ रहा है तो 200 घंटा आपको टाइम लग गया। और आपका रेट कितना है? आवरली रेट 60 रुपीज़ पर आवर। और एक घंटे का हम लोग कितना देते हैं भैया? हम एक घंटे का 60 रुपया देते हैं, और आपको तो 200 घंटा लग गया ना, तो 60 इंटू 200 यानी कितना? 12,000 रुपया जो है वो आपको पैसा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 28। आइए नेक्स्ट करेंगे 29 नंबर सम्स। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर द टाइम रेट सिस्टम? स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ यूनिट इज 6 आवर, यानी एक पीस माल बनाने में 6 घंटे का टाइम लगता है। एक पीस माल बनाने में आपको 6 घंटा लग जाता है। 6 घंटा में एक पीस माल बन के रेडी होता है। और यहाँ बोल रहा है कि एक्चुअल आउटपुट 60 यूनिट, और ये आदमी, मान लीजिए ये आदमी, इन्होंने कितना पीस माल बना दिया पता है? 6 यूनिट माल बना दिया, 6 पीस माल बनाया। भैया एक पीस बनाने में ही तो 6 घंटा लग रहा है, ये तो 60 पीस माल बनाया है ना। तो 60 पीस माल बनाया मतलब 60 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा बोलिए? 360, 36, 360, 360 घंटा इनको लग गया। ठीक है, क्योंकि एक पीस बनाने में 6 घंटा लग रहा है, ये तो 60 पीस बनाया है, तो 60 इंटू 6 360 घंटा, और 360 घंटा, और रेट कितना चल रहा है भाई? एक घंटे का रेट चल रहा है 50 रुपया। तो 360 इंटू 50 कर लीजिए, बोलिए कितना आया? 360 इंटू 50 हो जाएगा कितना? 18,000। 18,000 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका नन ऑफ दिस, यानी डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं पीस रेट। 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लाइन से न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये सब अच्छे से करके जाइए, एग्जाम में आ सकता है। और डिफरेंट वेरिएशन है, अच्छा बनाया हुआ है, बहुत सारे वेरिएशन अलग अलग हैं, तो हो सकता है इसमें से कुछ आए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पीस रेट दिया हुआ है 100 यूनिट 40, नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस 500 यूनिट, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर। वर्कर की कमाई कितनी है? बोला पीस रेट पर आवर इज 100 यूनिट ऑफ द 40, यानी हम लोग 100 रुपया दे रहे हैं 40 यूनिट का, सॉरी 40 रुपया दे रहे हैं 100 यूनिट का, 40 रुपया दे रहे हैं 100 यूनिट का, 40 रुपया दे रहे हैं 100 पीस का। हम लोग 40 रुपया दे रहे हैं 100 पीस का, और आपने कितना बनाया? आपने तो 500 पीस बनाया है, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500। पहले 40 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आएगा 40 पैसा, और 40 पैसा से 500 को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। 31 नंबर में बता रहा है आपको टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है? इसको मैच करवाना है, सब्जेक्ट और फंक्शन दिया हुआ है। टाइम कीपिंग, मोशन स्टडी, अच्छा टाइम बुकिंग है ना। तो टाइम बुकिंग का मतलब जैसे मोशन स्टडी का मतलब क्या बताए थे आपको? मोशन स्टडी का मतलब होता है कि मतलब अननेसेसरी वर्क को जो है वो पकड़ना, यानी मतलब मोशन स्टडी में ये हम लोग मेजर करते हैं कि कुछ ऐसा काम जो मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्टेज, ठीक है, हो रहा है, उसको मेजर करना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ना, टू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी वर्क, यानी मोशन स्टडी के लिए क्या हो जाएगा? 2 का ए, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ए। उसके बाद क्या बता रहा है? मोशन स्टडी के बाद बता रहा है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस। टाइम कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड द अटेंडेंस। तो हम बोल सकते हैं 1 का टाइम कीपिंग का मतलब 1 का सी हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 1 का सी। और 2 में दिया हुआ मोशन स्टडी, तो 2 का ए,
2 का A, और फिर तीसरा नंबर हो जाएगा टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब हो जाएगा टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस टाइम, नहीं, टू डिटरमाइन द टाइम स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन, जी बिल्कुल सही। तो 3 का हो जाएगा D, 3 का D हो जाएगा, तो बचा क्या 1 2 3, यानी 4 का क्या हो जाएगा B। ठीक है, लास्ट वाला तो खुद से ही बैठा लेंगे ना, तो 4 का क्या हो जाएगा B। और ये हो जाएगा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 का C, 2 का A, 1 का C, 2 का A, 3 का D और 4 का B, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा C, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा क्या C। तो ये हो गया हमारा 31 नंबर क्वेश्चन जो कि मैचिंग है। तो आइए करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। बोला टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, टाइम स्टडी का मतलब होता है बेस्ट प्रोसेस निकालना है, प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड निकालना, ऐसा कुछ मेथड नहीं होता है इसका फीचर्स। ठीक है, टाइम स्टडी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन स्टडी। टाइम स्टडी जो है वो मोशन स्टडी के बेस पे निकाला जाता है, दोनों ही फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बोथ इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इन द टाइम रेट सिस्टम द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन द फैक्ट्री इज कंसीडर्ड, है ना, टाइम जो भी स्पेंड करता है उसको कंसीडर करते हैं, बिल्कुल सही है। इन अ पीस रेट सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर इन अ फैक्ट्री इज कंसीडर्ड, वॉल्यूम ऑफ द वर्क, काम कितना किए उसको कंसीडर करते हैं, बिल्कुल राइट है, दोनों ही पॉइंट राइट है। तो बोला स्टेटमेंट ए एंड बी आज कॉन्ट्रैक्टिंग टू द ईच अदर, नहीं ऐसा तो नहीं है। स्टेटमेंट बी इज द कॉजेज ऑफ द स्टेटमेंट ए, नहीं, वहां तो टाइम रेट के बारे में बता रहा है, यहाँ पीस रेट के बारे में बता रहा है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ही नहीं है कुछ भी। तो द स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट द स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, नहीं, राइट तो दोनों ही है। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर द सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जी सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और दोनों ही राइट है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ 33 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और लेबर चैप्टर का पूरा सजेशन हम लोग कंप्लीट कर दिए और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए, न्यूमेरिकल्स भी किए, प्रैक्टिकल भी किए। आशा और उम्मीद होगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खाली छोड़ के मत जाना, कमेंट बॉक्स अपना फीडबैक जरूर देके जाइए कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये जरूर बता के जाइए, ताकि हम लोग आपके कमेंट्स के अनुसार ही आपके लिए जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करें।